बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात से मुतल्लिक अस खुद नोटिस केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया और ये फैसला इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। आप मुझसे ये पूछें कि कैसे खिलाफ आया। बहुत से लोग ये बात कर रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, किस तरह से खिलाफ आया। मैं आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो तो डिस्कस करके ज़रूर बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको ये बताऊं कि किसी भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट किस्म के लॉयर से पूछ लें, किसी भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से पूछ लें, किसी भी शख्स से पूछ लें, वो यही कहेगा कि इंतखाबात 90 दिन में ज़रूर होनी है और आइन कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन इंतखाबात क्यों नहीं होंगे, इसके ऊपर मैं आपको आज बड़ी डिटेल से बात करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि इंतखाबात का इनकाद मुमकिन क्यों नहीं है। ये बात मैं आपसे बहुत डिटेल से करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो फैसला आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 जजेस ने यह फैसला दिया कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। और 2 जजेस थे, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। अब ये जो 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, इनका इख्तलाफी नोट भी मौजूद है। इससे पहले जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्ला जो हैं वो अपना इख्तलाफी नोट जारी कर चुकी हैं। सर, ये फैसला जो है बहुत से लोगों के जहनों में ये बात सर्कुलेट कर रही है कि ये फैसला 2-3 के तनासुब से आया। 2 जजेस जो हैं वो इलेक्शंस ना करवाने के हक में फैसला दे चुके हैं और 3 जजेस इस बात का फैसला जारी कर चुके हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस के हक में फैसला आ गया। अब ये जो फैसला है ये इबहाम पैदा कर चुका है बहुत से लोगों के ज़हनों में। अगर मैं आपको ये बात करूं तो बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं यार, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका मतलब क्या है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया, अभी तक बहुत से लोगों को ये जो है वो टेक्निकल किस्म की जो है वो चीज़ें, टेक्निकल एरर्स नज़र आ रहे हैं इस फैसले में और लग रहा है कि इस फैसले में कोई इबहाम है। तो सर, इस फैसले में इबहाम नहीं है, ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। वो जो मिठाइयाँ खा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और वो जो मिठाइयाँ खाते हुए फिर फवाद चौधरी साहब जश्न मना रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट चूंकि फैसला दे चुकी है। सर, ये फैसला 4-3 के तनासुब से आया। ये बात मैं आपको बताता चलूँ, ये फैसला 4-3 के तनासुब से आया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह जो 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, ये 2 जजेस तो अपना इख्तलाफी नोट दे चुके। जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याया अफरीदी, ये जो 2 जजेस हैं ये ऑलरेडी अपना इख्तलाफी नोट दे चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये 9 रुकनी बेंच बना था ये तब टूटा जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने और जस्टिस एजाजुल एहसन ने केस की जो है वो समाअत करने से माजरत कर ली, इनकार कर दिया क्योंकि उनके ऊपर एतराज़ात थे। तो 2 जजेस जो हैं उन्होंने तो अपने आप को साइडलाइन कर दिया। अब ये जो 3 जजेस हैं, अब ये जो 4 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्ला, इन 4 जजेस का इख्तलाफी नोट आ चुका है। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये 5 रुकनी बेंच बनाया तो इससे पहले 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याया अफरीदी। दोनों जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। 2 जजेस का पहले आ गया और 2 जजेस ने अब फैसला जारी कर दिया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। 4 जजेस ने यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया और इन पटिशंस को गैर कानूनी करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का यह दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन से मुतल्लिक अस खुद नोटिस केस की समाअत करे। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपने इख्तलाफी नोट में लिखते हैं कि जो केस था वो CCPO गुलाम महमूद डोगर तबादला केस था। उसमें 2 जजेस जो हैं फाजिल जजेस, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखते हैं और वो जो ख़त तहरीर होता है उस ख़त में लिखा होता है
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक अस खुद नोटिस लें। जब वो ख़त चीफ जस्टिस को मौसूल होता है तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अस खुद नोटिस लेते हैं और अस खुद नोटिस के ऊपर एक फटा पड़ जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। और ये जो जजेस हैं ये अपने ही चीफ जस्टिस से इस बात पर एतराज़ करते हैं और इस बात पर सवालात उठाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। और वो खुद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपने इख्तलाफी नोट में लिखते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिन्होंने अस खुद नोटिस लिया उन्होंने खुद नहीं लिया बल्कि दो फाजिल जजेस ने ख़त लिखकर उनको कहा कि आप अस खुद नोटिस लें, जबकि इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीक नहीं था। गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीक नहीं था। अब इस केस में चूंकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये आपके सामने है और आपको भी पता है कि फ़ैसला क्या आया, मुझे भी पता है फ़ैसला क्या आया, लेकिन ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। अब तहरीक इंसाफ इस बात को समझने से कासिर है और तहरीक इंसाफ को ये बात समझ नहीं आ रही और उनको ये पता नहीं चल रहा कि ये फैसला उनके खिलाफ कैसे आया, क्योंकि अभी तक तो वो यही सोच रहे हैं कि शायद ये फैसला उनके हक में आया है या ये फैसला अदालत ने उनके हक में दिया है। ये फैसला बादियो नज़र में उनके खिलाफ है। दूसरी बात कि ये जो फैसला है, इस फैसले से पहले अगर मैं ये बात करता चलूं कि जस्टिस इरशाद हसन खान साहब जो थे उन्होंने जफर अली शाह केस में परवेज मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया था, जो सरासर आइन से मावरा था, आइन का कत्ल था, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन जो हमारी माँ की हैसियत रखता है, उसका कत्ले आम था। ये जो फैसला था इसको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़े कर दी है, जो 3 जजेस हैं उन्होंने कहा कि इंतखाबात 9 अप्रैल को होने हैं और अगर 9 अप्रैल को नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और गवर्नर साथ बैठकर नई तारीख भी रख सकते हैं और इसके मुतल्लिक मुशावरत भी कर सकते हैं। मतलब अगर 9 अप्रैल को नहीं होते, देखें ना, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई, रिमेनिंग डेज कितने हो गए पीछे, जो रिमेनिंग डेज हैं इसका मतलब कि वो रिमेनिंग डेज कंप्लीट होने के बाद 90 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शंस की बारी आएगी कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाएगी। अगर इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं होती तो इट मीन्स के मामला फिर फारिग, इमरान खान साहब खुद डेडलाइन। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 3 जजेस का, चले मैं 5 जजेस की बात नहीं करता, 3 जजेस की बात कर लेते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब 3 जजेस ने इसमें कोई नई बात तो नहीं की, उन्होंने भी यही कहा कि इंतखाबात करवाएं और बिल्कुल होने चाहिए इंतखाबात, आइन के मुताबिक, आइन की रूह है, आइन की तशरीह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि असेंबली डिसॉल्व होती है तो इलेक्शंस 90 डेज के अंदर होने हैं, विद इन 90 डेज अपने इलेक्शंस कॉल करने हैं। लेकिन अगर इंतखाबात नहीं होते और ये मामला फिर किसी जो है वो कशमकश की तरफ चला जाता है या कोई इबहाम का शिकार हो जाता है या पाकिस्तान के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे, तो सर मामला फिर पड्डे की तरफ जाएगा। अब ये जो 4 जजेस हैं वो तो कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं है कि वो अस खुद नोटिस से मुतल्लिक जो है वो काम करे, अस खुद नोटिस से मुतल्लिक केस की समाअत करे। और उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है और चीफ जस्टिस नोटिस नहीं ले सकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर उनके अपने फाजिल जजेस विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट अदम एतमाद कर रहे हैं। अब ये जो मामला है इसके अंदर अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज को समझें तो सर 4 जजेस जो हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला, 4 जजेस ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन से मुतल्लिक अस खुद नोटिस केस की समाअत करें या इससे मुतल्लिक अस खुद नोटिस लें या इससे मुतल्लिक कोई अनाउंसमेंट करें या इससे मुतल्लिक कोई फैसला जारी करें। ये सरासर गैर कानूनी है। यही तो बात पार्लियामेंट करती है कि जो काम पार्लियामेंट के हैं वो पार्लियामेंट ने करने हैं, जो काम अदलिया के हैं वो अदलिया ने करने हैं। हर इदारे ने अपनी डायरेक्शंस के मुताबिक अपने काम को फॉलो अप करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने और जस्टिस
याया अफरीदी ने। दोनों जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सही दुर्गत बनाई उस वक्त जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि एक रजिस्ट्रार जो है वो एक जज से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो उससे पूछा गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये जो बेंचेस बनते हैं ये बेंचेस टूट क्यों जाते हैं, या इसमें से नाम क्यों निकाल दिए जाते हैं, या ये मामला क्या है, क्यों गड़बड़ लगती है, या ये काम क्यों होता है। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब जो हैं जी, उन्होंने फरमाया, वो मौसूफ फरमाते हैं कि जी जो बेंचेस का दायरा इख्तियार है और जो बेंचेस तश्कील देने का मामला है वो चीफ जस्टिस साहब के सपोर्ट होता है, और चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है कि वो जो बेंच बनाना चाहें वो बनाते हैं। मुझे तो इतना ही पता है कि जो भी बेंच बनता है, जो भी बेंच टूटता है, या इस हवाले से जो भी केसेस की समाअत के लिए बेंच मुकर्रर किया जाता है या उसका सरबराह मुकर्रर किया जाता है जिस भी जज को, वो चीफ जस्टिस साहब करते हैं। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चूंकि ये बात कर रहे हैं और वो ये बात जो है वो उनके सामने जज साहब के सामने उठा रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनका दायरा इख्तियार है और वो ये काम करते हैं, तो इसका मतलब कि फिर पाकिस्तान में जो अदलिया है उसके हवाले से बात तो फिर सच्ची साबित होगी कि डिवाइड तो है, तकसीम तो नज़र आ रही है ना, कि जब जज जो है वो जज के फैसले से ही इख्तलाफ करे और फिर जो फाजिल जजेस हैं वो अपने चीफ जस्टिस से ये पूछें कि ये जो बेंचेस की तश्कीलें नो हैं उसमें ऐसे सीनियर जजेस को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनेंगे। अब वो जो जूनियर जजेस हैं उनको अगर आप बेंचेस का सरबराह बना दें, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को, तो फिर तो सवालात उठेंगे कि जूनियर जजेस जो हैं उनको सीनियर जजेस पर फोकियत दी जा रही है और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो किस लिए किया जा रहा है? और सर ये जो मामला है इमरान खान साहब के हवाले से मैं बात करूं कि इमरान खान साहब और तहरीक साहब जो मिठाइयाँ खा रहे थे उनको ये मिठाइयाँ हजम नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से, चूँकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि इमरान खान इस सिस्टम को नाकाबिले कबूल है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करना या उनको हाथ पकड़कर एक बार फिर वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर बिठाना, उनको 2/3 अक्सरियत दिलवाना, ये एक बेवकूफ़ाना बात है। इसको कोई अक्ल वाला, कोई शौर रखने वाला शख्स तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को जब लेकर आए तो इन्होंने हमें आंखें दिखानी शुरू कर दी, इन्होंने उन्हीं को गालियां देनी शुरू कर दी जो इनको लेकर आए, जिन्होंने इक़्तिदार में इनको नवाजा, जिन्होंने इक़्तिदार में इनको वज़ारत उज़्मा के मनसब पर, उसकी कुर्सी पर फाइज किया। तो इमरान खान साहब जो है ना, उनके हवाले से अगर मैं ये बात करूं कि ये फैसला जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ है, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी 90 डेज, विद इन 90 डेज के बाद भी इलेक्शंस नहीं होते तो क्या कर लिया जाएगा। गवर्नर कहेंगे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस का पाबंद हूँ, इलेक्शन कमीशन कहेगा हम वजारत ख़जाना से पैसा लेते हैं, वजारत ख़जाना के पैसा कोई नहीं, सदर मुमलिकत उधर से रोते पिटते रहें, वो तारीख का ऐलान करते रहें, पैसा ही ना हो मुल्क में, तो इलेक्शंस कहाँ से होंगे सर? आपके पास तो इतने वसाइल ही नहीं, इतने सोर्सेज ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इलेक्शंस नहीं होने, लेकिन ये जो कम अक्ल लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हैं और वो इस बात को समझने से इनकारी हैं कि इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे। असल टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं, लॉजिक क्या है, वो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान कर दी और बता दिया कि ये चीज़ें हैं, ये लॉजिक है, ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे एरर्स हैं जिसकी वजह से नहीं हो सकते इलेक्शंस। नहीं है पैसा, सिक्योरिटी एहलकार नहीं दे सकते, अदालती एहलकार नहीं मिल सकते, रेंजर्स नहीं मिल सकती, आपको जो है वो वजारत ख़जाना बजट नहीं देगा, आपको वजारत दाखिला से सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपको अदालत से कोई मुतमिन करने वाला जवाब नहीं मिलेगा, आपको अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कोई रेंजर्स नहीं मिलेगी, तो आप समझते हैं इलेक्शंस हो जाएंगे। सर ये बिल्ली चूहे का खेल नहीं है कि आप इलेक्शंस करवाएं, 2 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ दें, फिर केयर टेकर आए, फिर 3 महीने बाद केयर टेकर बैठे और फिर आम इंतखाबात हों। ये एक ही बार होगा जो भी होगा, इलेक्शंस नहीं होंगे। इमरान खान साहब की वो जो डिमांड थी कि फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दो, वो भी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने बादियों नज़र में ये जो फैसला दिया है ये हुकूमत के लिए बहुत मजबूत बुनियादों पर खड़ा होने वाला फैसला है, और ये जो फैसला है ये हुकूमत को मज़ीद मजबूत करेगा, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा। उसकी वजह यह है कि अदलिया का जो फैसला है वो कानूनी और आइनी लिहाज से इमरान खान के खिलाफ है। कोई अदलिया ने नई बात तो नहीं की, इन 3 जजेस ने भी वही फैसला दिया कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, नहीं होते तो सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठे और मिल बैठ कर मुशावरत करें और उस हवाले से तारीख का ऐलान कर दें, आगे पीछे हो जाए। तो जब ऐसा ही नहीं होगा तो सर कोई किसी का क्या पुट सकता है, तो इन्हें अदालत तो नहीं लग सकती ना, अदालत ने तो फैसला देना, अदालत ने दे दिया फैसला। तो इमरान खान साहब जी इस सिस्टम को नाकाबिले कबूल है, और इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस है, रेड क्रॉस है इस्टेब्लिशमेंट का। और इमरान खान साहब के हवाले से क्योंकि जो फैसला आया उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करूँगा कि इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को जब पता चलेगा कि इलेक्शंस नहीं होने, मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, मैं खाली हाथ लौटूंगा और मैं जो है वो दर बदर की ठोकरें खाऊंगा, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं इलेक्शंस ना होने की सूरत में ये शेर पढ़ेंगे कि मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।